आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के पोषण चैप्टर में जो प्रयोग एक है पौधों से रिलेटेड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साबित करना होता है कि क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। तो इस प्रयोग को हम साबित करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे ताकि हमें समझने में कोई असुविधा उत्पन्न न हो। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर 1 पॉइंट में हम चित्र बनाना पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे। चित्र बनाना पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे ताकि काफी आसान हो। सबसे पहले क्या करता है कि एक रंगीन पत्ती ले लाए, एक रंगीन पत्ती लें जिसमें हरा रंग के अलावा अन्य रंग भी मौजूद है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है सेकेंड नंबर कि इसके हरे भाग को चिन्हित करें। ठीक है, हरा भाग को जहां जहां हरा भाग है हम चिन्हित कर दिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि चित्रानुसार अल्कोहल के घोल में डालकर उबाले। चित्र अनुसार यानी एक चित्र दिया गया है उसके अनुसार पत्ती को अल्कोहल के घोल में डालकर उबालना है। तो उबालेंगे कैसे, ध्यान रखना है कि 2 टब लेना है, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले टब को बड़े वाले टब में डाल देना और बड़े वाले टब में जल की मात्रा छोटे वाले टब में अल्कोहल की मात्रा से अधिक रखना है। देख लीजिए, अल्कोहल की मात्रा कम है छोटे वाले टब में अल्कोहल और बड़े वाले टब में जल भरा हुआ है। फिर अल्कोहल के घोल में पत्ती को डालकर उबालेंगे। क्या करेंगे, उबालेंगे और तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारा चौथा पॉइंट कहता है कि जब पत्ती का रंग रंगीन हो जाए तब उबालना हम बंद कर देंगे। यानी जब तक पत्ती का रंग रंगीन न हो तब तक उबालना बंद हम नहीं करेंगे। पांचवा कहता है कि जब रंगहीन हो जाए तो उबालना हम बंद कर देते हैं। तो कहता है कि पत्ती को अल्कोहल के घोल से निकालकर ठंडा करने के बाद आयोडीन के घोल में हम डुबा देंगे। किस में डुबा देंगे, आयोडीन के घोल में। जब यहाँ पर हम गर्म कर रहे थे और रंगहीन हो जा रहा था तब उस स्थिति में हम पत्ती को निकालकर ठंडा किया और अल्कोहल के घोल में डुबा दिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कहता है कि तब देखेंगे कि पत्ती का हरा भाग गहरे नीले रंग में परिवर्तित हुआ। यानी कहने का मतलब कि जहां जहां हम हरे भाग को चिन्हित किए थे वह भाग जो है गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो गया, जबकि अन्य भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसका आयोडीन का कोई असर नहीं दिखा। ठीक है, छठा 7 नंबर पे कहता है कि आखिर इसे कारण क्या है। तो कारण कहता है कि पत्ती के हरे भाग में क्लोरोफिल उपस्थित था, पहले से था, ये तो हम जान रहे थे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और मंड अर्थात स्टार्च का निर्माण हुआ। कहने का मतलब कि भोजन का निर्माण हुआ, जबकि अन्य भाग में नहीं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ ही नहीं तो मंड का निर्माण होगा कहां से। तो इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। यही हम 8 पॉइंट याद करेंगे और मात्र 8 पॉइंट में हमारा यह प्रयोग सुविधापूर्वक साबित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रयोग कहता है कि प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रयोग को भी हम पिछले प्रयोग की तरह ही पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कि एक गमले में लगा पौधा लेना है और वह पौधे की पत्ती जो है लंबी अर्थात या फिर चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही एक चौड़े मुंह वाला बोतल लेंगे और एक कॉर्क लेंगे। ठीक है, और KOH की कुछ मात्राएं लेंगे, घोल की कुछ मात्रा अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले एक चौड़ी पत्ती वाला गमले में लगे पौधे को 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख दें ताकि स्टार्च मर जाए। ठीक है, ताकि स्टार्च मर जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उस बोतल में KOH की मात्रा डालकर अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा डालकर पत्ती को चित्रानुसार व्यवस्थित करेंगे। पत्ती को चित्रानुसार। अब भाई चित्र में कैसे दिखलाया गया है वो देख लेते हैं। तो चित्र में दिखलाया गया है कि बोतल के अंदर KOH की मात्रा डालने के बाद कॉर्क की सहायता से पौधे की एक पत्ती को इस प्रकार से बांधा गया है ताकि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर है और आधा भाग बोतल के बाहर रहे। ठीक है, फिर इस पूरी व्यवस्था को हो गया। फिर इस पूरी व्यवस्था को 4 से 5 घंटों तक सूर्य के प्रकाश में रखें। फिर इस पूरी व्यवस्था को 4 से 5 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखें ताकि पुनः से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब 4 से 5 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिए तो फिर उस पत्ती को, कौन सी पत्ती को, जिस पत्ती को हम बोतल के साथ व्यवस्थित किए थे उस पत्ती को तोड़ने के बाद पिछले प्रयोग की तरह अल्कोहल के घोल में डालकर गर्म करेंगे। किस चीज में डाल करेंगे, अल्कोहल के
घोल में डालकर गर्म करेंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पत्ती का रंग रंगहीन न हो जाए। जब तक कि पत्ती का रंग रंगहीन न हो जाए तब तक गर्म करेंगे और जब रंगहीन हो जाएगा तब पत्ती को ठंडा कर आयोडीन के घोल में डालेंगे। पिछले प्रयोग में भी हम इस तरह से ही किए थे। तो हम देखेंगे कि जब हम पत्ती का रंग रंगहीन हो रहा है और ठंडा करने के बाद आयोडीन के घोल में भी डाल दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहरी वाला भाग था वह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हुआ। जो पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर की ओर था वह गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हुआ, जबकि अंदर का भाग नहीं, अर्थात आयोडीन का असर अंदर वाले भाग पर नहीं दिखा। कारण कि बोतल में KOH की जो मात्रा थी वह पत्ती में उपस्थित CO2 को सोख लिया था। पत्ती में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लिया था, जिसके कारण अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ और न स्टार्च का निर्माण हुआ, जिसके कारण यह भाग में आयोडीन का कोई असर नहीं दिखा, जबकि बाहर वाले भाग पर इसका असर दिखा। कारण यह है कि जहां पर स्टार्च होता है वह उस भाग को आयोडीन जो है गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ही बाहर वाला भाग जो है गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हुआ, जबकि अंदर वाले भाग में नहीं। आखिर कारण क्या है कि बाहर वाले भाग में स्टार्च का निर्माण हुआ, अंदर वाले भाग में नहीं? कारण यह है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 घटकों का होना अति आवश्यक है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा जल और चौथा CO2, जिसमें यहाँ पर बाहर वाले भाग में सारे चीज मौजूद मिले। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, पौधे से जल भी मिल गया और पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल भी मिल गया। ठीक है, लेकिन अंदर वाले भाग में भी यह पत्ती जो है पौधे से जब जुड़ा हुआ था तो गमले से तो जल तो मिला ही मिला, सूर्य से प्रकाश भी इसको मिल गया, इसके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल भी था, लेकिन इस पत्ती के इस भाग में जो CO2 उपस्थित था उसको यह सोख लिया। कारण कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गुण होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। तो 4 घटकों में से एक घटक अगर गायब हो गया और वह घटक हम जान रहे हैं कि CO2 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 भी आवश्यक है। इस प्रयोग से हम साबित कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया दोनों प्रयोग जो है आप लोगों के लिए पॉइंट बाय पॉइंट व्यू से बहुत ही कारगर साबित हो, जो एग्जाम देते वक्त कोई असुविधा भी उत्पन्न न कर सके।